यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट जो एग्जांपल हैं कर्नल टी और रेंज टी निकालने के, वो हम कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल कर रहे हैं। हमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होती है, जिसके लिए हम कुछ एक मेथड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस मेथड को यूज़ करके हम कर्नल टी और रेंज टी निकालेंगे। ठीक है, तो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म टी फ्रॉम आर एन टू आर एम टी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स। दैट मीन्स किस तरह की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर आर एन टू आर एम है। एक्स क्या है, एक्स हमारा एक वेक्टर है आर एन का, इसका मतलब एन टपल है उसके अंदर। ठीक है, एन एलिमेंट्स हैं जो इस तरह का होता है। मान लो आर टू का है तो आपके पास 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, और आर एम पे जा रही है। और यहाँ पर ए क्या है, ए हमारी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर तुम खुद से देखना कि क्या होना चाहिए, सो दैट हम ए को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो आर एम में चली जाए, वो जो वेक्टर आएगा वो आर एम में चले जाए। देखो एक्स क्या है, एक्स को हम अगर कॉलम फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएंगी। डायमेंशन का मतलब है यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा। अभी एक मिनट, यस मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैंने यहाँ वेक्टर लिख लिया है, एक्स इस फॉर्म का है। ठीक है, सो एक्स हमारा n क्रॉस 1 है, दैट मीन्स आर एन में बिलोंग करता है। ठीक है, ए हमारे पास मैट्रिक्स है m क्रॉस n। तो जब आप a को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आप यहाँ पे x लिखोगे, n क्रॉस 1 उसकी डायमेंशंस है, उनका ऑर्डर है, तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो m क्रॉस 1 आएगा। सो वो इसमें बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो मैप वेल डिफाइंड है। ठीक है, इस तरह के मैप के लिए कर्नल और रेंज कैसे निकालना है। कर्नल तो तुम्हें पता है, हमें वो सारे एलिमेंट निकालने हैं सच दैट टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 एलिमेंट ऑफ आर एम हो जाए। तो दिस इज द 0 एलिमेंट ऑफ आर एम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 0 एलिमेंट ऑफ आर एम। सो दैट मीन्स ए एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाए। ठीक है, सो ए एक्स इक्वल्स टू 0 को हमें सिस्टम को सॉल्व करना है। एक तरह से ये सिस्टम ही बनेगा। ठीक है, इस सिस्टम को सॉल्व करना है। तो इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनफैक्ट इस सिस्टम ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन से ही आया है मेथड। ठीक है, सो करेंगे क्या, हम ए को यूज़ करके उसको लिखेंगे हम रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में, और उसको नाम दे देंगे बी। ठीक है, अब हमें ए को सॉल्व करना है या बी को सॉल्व करना है, वो दोनों बात सेम है। तो हम बी एक्स को सॉल्व करेंगे, बी एक्स इक्वल्स टू 0 एलिमेंट ऑफ आर एम। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, बी तो हमारे पास रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में है, तो उसमें जो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मैं बता दूंगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक बार सेट करना है 1, और अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ले लेना है 0। ठीक है, सो आपके पास आ जाएगा, जो भी एक आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से करके मान लो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को 1 लिया, दूसरे बाकी सारे को 0 लिया, फिर उनमें से किसी एक को 1 लिया, बाकी सारे को 0 लिया। इस तरह से आपके पास जो सॉल्यूशन सेट आ जाएंगे, जो सॉल्यूशंस आएंगे, वो एक तरह से बेसिस होता है कर्नल टी का। ये मेथड ये बोलता है कि वो बेसिस फॉर्म करता है फॉर कर्नल टी का। बेसिस का मतलब ऑलरेडी मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि वो सारे जो एलिमेंट हैं वो एक तरह से स्पैन कर रहे हैं कर्नल टी को, और फर्दर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सिमिलरली एक बार तुम ये देख लो, फिर उसके बाद हम जब क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा लिखने में, थोड़ा सा सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा है कि क्या कर रहे हैं इसमें हम। सो रेंज टी क्या है, रेंज टी में भी अगेन हम ए का रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म लिखेंगे, तो दोनों में रिड्यूस एक्लन फॉर्म करना है। देन फॉर्म द सेट ऑफ कॉलम ऑफ ए, वो सारे कॉलम्स लेने हैं ए के, हुज कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम इन बी हैज नॉन जीरो पाइवट। ठीक है, जिनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम बी में नॉन जीरो पाइवट्स हैं। ठीक है, इससे जो कॉलम मिलेंगे वो कॉलम फॉर्म करेंगे बेसिस फॉर रेंज टी। दैट मीन्स इसमें आपके पास रेंज के लिए बेसिस भी हमें पता चल जाएगा कि रेंज का बेसिस क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर टी R3 टू R2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे R3 से R2 पे है, आप देख सकते हो ये R3 का एलिमेंट है, और ये हमारे पास 2x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये 3x1 है, तो ये R2 में चला गया। ठीक है,
सो यहाँ पर ए हमें गिवन है ये वाली मैट्रिक्स, हमें फाइंड करना है बेसिस फॉर कर्नल टी एंड रेंज टी। ठीक है, तो ए को हम रिड्यूस करेंगे रो एक्लेन फॉर्म में, रिड्यूस रो एक्लेन फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, पहले इसको 1 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, देन इसको 1 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, तो इस तरह की मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास। तो इनके पास फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो होता है, जो कि 1 होता है, वो पाइवट होता है। इस पे ये पाइवट एलिमेंट है, ये पाइवट एलिमेंट है। तो जिनके पास पाइवट, जो कॉलम हमारे पास पाइवट एलिमेंट होता है वो हमारे डिपेंडेंट होते हैं, जिसके पास नहीं होता वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हमारे पास 2-3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते तो उनमें से किसी एक को वैल्यू 1 देते, बाकी को 0 वैल्यू देके सिस्टम को सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम इस सिस्टम को, इस मैट्रिक्स, इस वाले सिस्टम को सॉल्व करते हैं। तो ये सिस्टम मैंने यहाँ पे लिखा x1 x2 x3, क्योंकि हमें टी एक्स इक्वल्स टू 0 वाला चीज़ सॉल्व करनी थी, ये चीज़। तो दिस इक्वल्स टू 0 वाला चीज़ सॉल्व करनी थी। अब यहाँ पे मैंने ये मैट्रिक्स ले ली, इसको मैंने रिड्यूस कर लिया एक्लेन फॉर्म में। तो दिस इनटू दिस सिस्टम इक्वल्स टू 0 0 0 0। यहाँ पर आप R2 का 0 लोगे, ये वाला जो कर्नल टी में करते थे कि आप 0 किसका लेते थे, W का लेते थे, को डोमेन का लेते थे। ठीक है, सो पुट x3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे बताया हुआ मेथड में कि x3 को 0 पुट करना है। तो जब आप इस सिस्टम को सॉल्व करोगे, x1 प्लस 5 x3 इक्वल्स टू 0, x2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x3 इक्वल्स टू 0, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। x3 को आप 1 डाल दोगे, उसकी वजह से आपके पास x1 और x2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो आपके पास सोल्यूशन मिला है, इसका एक ही सोल्यूशन मिला है। आगे वाले क्वेश्चन में हम दिखाएंगे कि और भी सॉल्यूशन मिलते हैं इसमें, क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी वजह से जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। ठीक है, तो एक ही सॉल्यूशन मिला है। तो दिस फॉर्म अ बेसिस फॉर कर्नल टी, दैट मीन्स कर्नल टी है क्या, स्पैन ऑफ दिस सेट। ठीक है, क्योंकि कर्नल टी हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स कर्नल टी इज अ स्पैन ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट इज रेंज। रेंज सॉल्व करने के लिए उसने क्या बोला था कि रिड्यूस्ड रो एक्लेन फॉर्म में इसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद जो आपके पास पाइवट एलिमेंट वाले, नॉन जीरो पाइवट एलिमेंट वाले कॉलम हैं बी में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पाइवट एलिमेंट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम होंगे ए में, वो फॉर्म करेंगे बेसिस फॉर रेंज टी। तो ये पाइवट एलिमेंट है नॉन जीरो, यहाँ पे पाइवट एलिमेंट है नॉन जीरो। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से कॉलम है, 3 2 एंड 2 1। तो 3 2 एंड 2 1 बेसिस फॉर्म करेंगे, या तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 2 एंड 2 1, लेकिन हम ऐसे ही लिख रहे हैं ना।